दोस्तों आजकल बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि हम हमारा जो करियर है उसे क्या चुने। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं या मोस्ट ऑफ द जो हमारे दोस्त होते हैं, जो मैं जिनसे भी आजकल मिलता हूँ, बच्चे हमसे बस एक ही बात बोलते हैं कि सर हमने जो हमारा करियर है वो कैसे ऑप्ट करें, कैसे क्या करें। और मोस्ट ऑफ देम अपने पेरेंट्स के प्रेशर में या फिर जो पेरेंट्स जो बोलते हैं वही कर जाते हैं, वो खुद नहीं सोचते कि उन्हें क्या करना है। और आजकल एक ही कॉमन दिक्कत है कि हम लोग जो करियर ऑप्ट करते हैं वो होता है जो हमारा समाज कहता है या फिर जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, ना कि वो होता है जो हम करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे दोस्तों यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको बचपन में सिंगिंग अच्छी लगती होगी, डांसिंग अच्छी लगती होगी और अलग अलग आप लोगों की चीजों में आपकी रुचि रहती होगी। लेकिन जैसे दोस्तों आप बड़े होते जाते हो, आपकी उन जगहों से रुचि हटते हुए, और रुचि भी क्या हटना कहना उसे दोस्तों कि आप लोगों का वहां से ध्यान हटते हुए स्टडीज की तरफ ज्यादा मोड़ दिया जाता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि स्टडी इज बेकार, पढ़ाई भी अपनी जगह पे उतनी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप में से बहुत लोग मेहनत करते होंगे पर 95 मार्क्स नहीं लेके आ पाते होंगे, 95% लेके नहीं आ पाते होंगे, तो बेटा परेशान मत होना। जो भी टॉप करता है ऐसा नहीं होता है कि जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है वही जीवन में सक्सेसफुल हो। ना जाने मैं आपको कितने एग्जाम्पल यहाँ पे गिना दूं जो टॉपर नहीं थे अपने समय में, या फिर जिनको मेंटली इल बता के क्लास में भी नहीं घुसने दिया जाता था। अल्बर्ट आइंस्टीन आप सभी के सामने बेस्ट एग्जांपल है। और उनके अंडर में दोस्तों ना जाने कितने लोग आज के डेट में, चाहे IITian हो गए या बड़े बड़े लोग हो गए, वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही ओनली ऑप्शन है। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो ही आप आगे जीवन में सफल हो सकते हैं। एक सिंपल सा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए बेसिक चीजें हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जानी चाहिए इस कहानी से। देखिए एक बार क्या हुआ, एक लड़का था एक गांव में और वो अमीर बनना चाहता था। तो उस गांव में एक जादूगर बाबा थे जिनके पास सब लोग जाते थे अपने इलाज कराने के लिए। तो वो उन बाबा के पास गया कि बाबा मुझे कैसे भी करके अमीर बनना है, मुझे जल्द से जल्द आप कुछ भी करिए और मेरे को अमीर बना दीजिए। बेटा बाबा जो है उसे एक समुद्र के पास ले गए और वहां पे बाबा ने उससे बोला कि देखो जितने कंकड़ हैं यहाँ पे, इन सारे कंकड़ को समुद्र में फेंकते जाओ। इसमें से एक कंकड़ ऐसा निकलेगा जो कि गर्म प्रवृत्ति का होगा और वो गर्म कंकड़ जो होगा उसको आप जहां भी रखोगे वो सोने का हो जाएगा। तो वो लड़का जो था वो लग गया जोश जोश में उसको काम करने के लिए और सारे कंकड़ उठा उठा के फेंकने लगा। अब दोस्तों समुद्र के किनारे एक दो कंकड़ तो होते नहीं, बहुत सारे कंकड़ होते हैं। तो ये एक लंबी 3-4 महीने की प्रोसेस थी और उसी को वो लड़का करने लगा। अब जब वो काम करने लगा तो धीरे धीरे उसने एक एक कंकड़ बाहर फेंकता रहा। तो 1-2 हफ्ते तो उसने बहुत ही अच्छे से काम किया। पर जैसे ही धीरे धीरे टाइम बीता, 1 महीने 2 महीने, तो होता है ना कि हम लोग मतलब किसी काम को फिर पहले तो बहुत अच्छे से करते हैं, उसके बाद फिर हम स्लो पड़ जाते हैं, फिर हम जो मन में आता है मतलब जल्दी जल्दी करते रहते हैं। तो फिर उसकी एक वो प्रोसेस हो गई पूरी और वो कंकड़ उठा के बस फेंकने लगा। तभी दोस्तों तीसरे महीने एक उसके हाथ में गर्म कंकड़ पड़ा, पर उसका ध्यान उस कंकड़ पे नहीं पड़ा क्योंकि उसकी जो आदत बन गई थी कंकड़ उठा के फेंकना, और उसने वो गर्म कंकड़ भी उठा के समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र से तो कंकड़ मिलेगा नहीं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि लाइफ में दोस्तों अपॉर्चुनिटी किसी भी दिन आ सकती है, हमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए तैयार रहना होगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम हमारे जीवन को डल होते हुए पर दिन निकालते रहते हैं। जैसे कि आज का दिन आपका खराब गया, अब कल भी हो गया, सेम चीज है, और अगले दिन कुछ भी एक्साइटमेंट के साथ नहीं आओगे। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि दोस्तों हर दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है और आपको मेहनत करनी होगी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए। ये आपको समझना होगा कि किसी भी दिन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक और आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह पे जा रहा था और वहां पे बारिश होने लगी दोस्तों। फिर जो बस स्टैंड होते हैं वहां पे बगल में जिसपे शेड लगा रहता है, तो हम सब लोग जाके उसके नीचे छुप गए। तभी मैंने देखा कि सब लोग वहां पे बात कर रहे हैं कि आज बारिश हो गई, आज यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहेगा, बहुत गंदगी बढ़ जाएगी, पानी हो गया। कुछ लोग अपने कपड़े सुखाने लग गए, कुछ लोग अपने मोबाइल फोन को सुखाने लगे। मेरे बगल में एक लड़का था, उसके डॉक्यूमेंट्स गीले हो गए थे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स सुखाने लग गया। तो सभी लोग यहाँ पे इस काम में लग गए। फिर मैंने देखा एक पेरेंट्स आ रहे हैं, माता पिता आ रहे हैं और पिता के साथ उनकी डॉटर है, बहुत ही क्यूट सी बच्ची थी वो। तो हम भी देखो, मैं भी जब बारिश में बाहर से भागता हुआ आया तो मैंने भी अपने ऊपर यूं कर लिया कि जल्द से जल्द मतलब मेरे चश्मा ना भीगे, मेरे कपड़े ना भीगे और मैं जाके उस शेड के नीचे छुप जाऊं। तो मैं अभी वहां पे चला गया। तो वो जो माता पिता आ रहे थे, जिनके साथ जो बच्ची आ रही थी, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो भी ऐसे करके अपने कपड़े बचा के अंदर आ रहे थे। बट वहां पे एक डिफरेंस दिखा उस बच्ची के अंदर। वो बच्ची दोस्तों यूं करके आ रही थी, वो बारिश को एंजॉय करते हुए आ रही थी। फिर वो अंदर आ गई, पेरेंट्स आपस में बातचीत में लग गए, पापा उसके फोन चलाने लगे, मेरे बगल वाला जो लड़का था वो अपने डॉक्यूमेंट सुखाने लगा। फिर मैंने देखा वो लड़की दोस्तों तब भी अपने हाथ बाहर कर करके बारिश को एंजॉय कर रही है। और बाकी जितने भी लोग थे वहां पे सब उसको मतलब जो बारिश है उसको मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं।
पर जो लड़की थी दोस्तों वो उस बारिश को एंजॉय कर रही थी। उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई एंड आई होप आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपको भी समझ में आए। दोस्तों हम लोगों को बनाया किसने? भगवान ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, और एक एनर्जी हम बोल सकते हैं जैसे जो एनर्जी है जो बहुत पावरफुल है, जो पूरी दुनिया को चला रही है, वो एनर्जी भी दोस्तों अपना प्रकाश हम सबके ऊपर डालती है। पर कुछ लोग उसको ऐसे लेते हैं जिसको अगर वो एनर्जी पड़ भी रही है तो भी उस तक नहीं पहुंच रही है, और कुछ लोग दोस्तों उसको ऐसे लेते हैं। तो जो उसको ऐसे लेता है भगवान उसको ही सब कुछ देता है। तो ये दोस्तों मेरा आपको समझाने का मतलब है कि लाइफ में आप लोगों को चुनना होगा कि आपको किस तरफ बढ़ना है। अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक होती है नेगेटिव थिंकिंग, एक होती है रियलिस्टिक थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग और रियलिस्टिक थिंकिंग में अंतर होता है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपके पास 15-16 घंटे कैपेसिटी नहीं है, आप IITian नहीं निकाल सकते हो। देखो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर कुछ भी सब्जेक्ट हो, ये बिल्कुल मजाक नहीं होता है। अगर आप उस लेवल के नहीं हो तो व्हाई यू वांट टू बी इन द रेस जहां पे आप हार जाओ। उस रेस में दौड़ने का क्या फायदा जहां चल के आप एवरेज रह जाओ या हार जाओ। उस रेस में दौड़ो जहां पे आप जीत सकते हो। तो सीधी सी मेरी बात है कि हर किसी के लिए पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप अभी 11th-12th का बोर्ड दे रहे हैं, 10th का दे रहे हैं, और आपको साइंस ले रखी है, आपने मैथ्स ले रखी है, अभी जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आएंगे तभी आप आगे बढ़ पाओ, नंबर नहीं आएंगे तभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर नंबर नहीं आते हैं तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। जीवन में बहुत स्कोप है, थोड़ा सा खोल के देखो। और मेरा सिंपल सा ही कहना है, ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं करनी, जो भी क्लास में आप हो पढ़ाई करो, मेहनत करो, मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करो। बट यहाँ पे साथ में एक चीज का ध्यान रखो कि अगर नंबर नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करो कि मेरा दोस्त के कितने नंबर आ रहे हैं, उसके 95 आ रहे हैं, मेरे 90 आ रहे हैं, तो मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके क्यों आ रहे हैं। तो ये जो दोस्तों चीज है आपको समझनी होगी कि हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, और हर किसी का अलग अलग अपना एक मतलब कह सकते हो कि गुणवत्ता होती है हर इंसान के अंदर ही। कोई किसी चीज को ज्यादा अच्छे से करता है, कोई किसी चीज को ज्यादा अच्छे से करता है, और हमें उसको देखना होगा कि किसकी क्या चीज है, और हमें उस हिसाब से हमारे करियर को आगे बढ़ाना होगा। अगर आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी देखिए आपने आसपास चीजें देखी होंगी, और ऐसा नहीं है देखिए जॉब कैसे होती है, जॉब कैसे बनती है। आपको मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। इस छोटी सी कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम निकाला जाता है, कैसे बड़ा बना जाता है। सिंपल सी ये कहानी है दोस्तों, मैंने बचपन में सुनी थी, मैं आपको सामने शेयर करना चाहता हूँ। दो दोस्त रहते हैं, गांव में रहते हैं, और दोनों ही मतलब बहुत निठल्ले होते हैं, काम धंधा नहीं करते हैं। एक दिन उन्होंने देखा दोस्तों, उनकी गांव की जो महिलाएं हैं वो मटका उठा उठा के पानी भरने के लिए जाती हैं नदी में। पहले की बात है, आज की बात नहीं है। और फिर अपने घर में आती है, तो दिन में वो 2-3 चक्कर ऐसे लगाती हैं, उसके बावजूद भी पानी खत्म हो जाता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि चलो हम यही काम करते हैं, 25 पैसे एक मटका लेंगे नदी से घर पे छोड़ने का। तो दोस्तों वो एक काम करने लगे। 10 साल निकल गए, वो यही काम करते रहे। 10 साल बाद दोस्तों दोनों दोस्त में से एक दोस्त बोला कि दोस्त यार ये काम कब तक करेंगे, एक दिन हम बुढ़ा जाएंगे, हम बुढ़ापे में काम तो नहीं कर पाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो दूसरा दोस्त उसको बोला, अबे यार तू बकवास कर रहा है, जो कर रहे हैं वही करेंगे, और हम तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा दोस्त आगे बढ़ने वाला था, लेकिन जो उसका दूसरा दोस्त है उसको वो रोक रहा था। तो ये मैं कह रहा हूँ नेगेटिव कंपनी, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेगेटिव कंपनी से आपको क्यों दूर रहना चाहिए। अब फिर सुनिए आगे। अब वो जो दोस्त था वो नहीं सुनने वाला था, नहीं मानने वाला था। उसने तो कहा भाई मैं तो करूंगा, तुझे करना है तो मत कर। वो चला गया अगल बगल के गांवों में ढूंढने की क्या काम करूं जिससे कि मैं अमीर हो जाऊं या फिर मैं बड़ा बन जाऊं। तो दोस्तों वो एक गांव में पहुंचा, वहां पे एक मटका लगा था पानी पीने का। तो जो मटके बनाते हैं, तो उन्हों में से किसी ने उस मटके में थोड़ा दिमाग लगाया, और उन्होंने देखिए हम लोग क्या करते हैं, मटके से ऊपर से पानी निकाल के पीते हैं। उसने क्या किया, नीचे एक लंबी सी मिट्टी की पाइप बना दी और मटके से नीचे जोड़ दिया कि उस पाइप से पानी नीचे गिरेगा। मतलब वो मिट्टी की पाइप थी, आप समझिएगा, मटके से जुड़ी हुई मिट्टी की पाइप थी। उस लड़के ने जब ये चीज देखी तो उसको ये चीज लगा कि जब इस मटके में पाइप लगा के पानी नीचे आ सकता है, तो क्या मेरे गांव की जो नदी है वहां से पाइप लगा के हमारे गांव तक नहीं पहुंच सकता है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, प्लास्टिक की पाइप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मिट्टी की पाइप की बात हो रही है। वो भी तब जब कोई ऐसी कोई पाइप आई ही नहीं थी। उस लड़के ने दिमाग लगाया, वो अपने गांव पहुंचा, उसने अपने दोस्त से बोला। उसका दोस्त फिर बोला, अबे यार तू फिर बकवास कर रहा है, आराम से जीवन चल रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तो फेल हो जाएगा, ये वो। समाज हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, नेगेटिव थॉट्स देगा, बट खुद पे बिलीव करो, आप आगे बढ़ोगे। उस लड़के ने कहा ठीक है तू मत कर। वो खुद लग गया दोस्तों उस मिट्टी की पाइप को बनाने में। 4 महीने लगे, उसने उस पूरी मिट्टी की पाइप को कंप्लीट कर दिया। अब उसने अपने दोस्त को अनएम्प्लॉयड कर दिया, क्योंकि उसका दोस्त दोस्तों 25 पैसे में मटका लेके आता था। अब इसमें तो मेहनत खत्म हो गई, तो ये 10 पैसे में पानी की मटकी भरने लगा। अब इससे दोस्तों इसका काम तो इजी हो गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, जो अगल बगल के गांव के लोग थे वो भी आए कि हमारे गांव में भी ये पाइप बनाओ। और चलते चलते दोस्तों ऐसे पाइप बनाते बनाते वो उस एरिया का सबसे अमीर आदमी
बन गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप जो IIT है उससे ही अमीर बन सकते हो, नीट है उससे ही अमीर बन सकते हो, या फिर आप ऐसे ही काम करके अमीर बन सकते हो, या फिर आप UPSC देके अमीर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप में अंदर दोस्तों पढ़ने की कैपेसिटी है तो आप पढ़ाई करो, कोई भी डाउट नहीं है बच्चों, आपको पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो सॉरी गाइस, इट डजंट मीन कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको आगे बढ़ना है, चाहे फिर आप इतने अच्छे नंबर ला पा रहे हो, अगर नहीं ला पा रहे हो तो अपनी लाइन खुद चुनो। आज की डेट में दोस्तों कितनी सारी स्कोप है, फैशन इंडस्ट्रीज है, क्लैट है। हम लोग क्या देखते हैं, बस IIT, नीट, UPSC ऐसे ऐसे एग्जाम देख के बस हम वहीं पे सीमित हो जाते हैं। हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, हमें कुछ अलग करने की सोच रखनी होगी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ मेरी खुद की। जब दोस्तों मैंने YouTube स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो मेरे घर वाले मुझे बहुत डांटते थे कि तुम YouTube क्यों कर रहे हो, तुम चश्मा भी लगा हुआ है, तुम्हारी आंख भी खराब हो जाएगी एंड वगैरह वगैरह। बट विद टाइम जब मैंने धीरे धीरे ग्रो किया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, जब मैं उससे इनकम करने लगा तो सभी लोगों का सपोर्ट अपने आप आने लगा, सभी लोग अपने आप तारीफ करने लगे और लोगों को हमारा काम अच्छा लगने लगा। तो सिंपल सी बात यह है कि स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आएगी, पर आपको उस पर खड़ा उतरना है और अपने घर वालों को कन्विंस करना है कि पापा मुझे ये करना है, पापा मुझे ये करना है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने जैसे कि आपको बोला, रियलिस्टिक थिंकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज अचानक से आप उठो कि पापा मुझे हीरो बनना है। तो बेटा हीरो बनना है तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स को कुछ दिखाओ करके कि हाँ मैं हीरो बनने लायक हूँ। अगर उन्हें लगेगा और आपको भी अगर लगता है कि हाँ आप बन सकते हो, आप में रियलिटी में वो टैलेंट है, तो बिल्कुल बच्चों आप जाइए, लेकिन रियलिस्टिक थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए। तो बस यही दोस्तों मेरे आज के सेशन में आप लोगों से कहना चाहता था। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। नॉलेज हाउस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वेरियस कॉम्पिटिशंस की तैयारी कराई जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, इवन CBSE की सारी क्लासेस चलाई जाती हैं। तो आप एक बार चैनल खोल के जरूर देख लीजिएगा। और मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम और मेरी फेसबुक की ID जो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो आप चाहें तो मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय